अस्सलामुअलैकुम। आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है सम लाइक इट्स रेयर। इस मूवी के स्टार्ट में एक बुचर शॉप दिखाई जाती है जहां पर दो हस्बैंड वाइफ अपनी बुचर शॉप को चला रहे होते हैं, लेकिन शॉप को अच्छा ना चलने की वजह से उनके हालात ठीक नहीं होते, जिसकी वजह से वहां पर कुछ लोग आकर उनको तंग करने लगते हैं और उनको छेड़छाड़ कर वहाँ से मार कर भाग जाते हैं, जिससे वो बहुत तंग होते हैं। फिर सोफ़ी अपनी फ्रेंड से मिलती है जिसको अपने सारे दुख बता रही होती है, जिस पे वो उसे कहती है कि तुम इससे अच्छा हस्बैंड डिज़र्व करती हो जो तुम्हें अच्छा खिलाए, सब कुछ करे, तुम्हारा ख्याल रखे। उसके बाद उसके फ्रेंड के हस्बैंड को दिखाया जाता है जिसकी ऑलरेडी बहुत सारी बुचर शॉप्स होती हैं। वो उनका मजाक उड़ाने लग जाता है जिस पे उनको बहुत गुस्सा आता है। वो उसका मजाक उड़ाता है और वो वहाँ से गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से वापस आ रहे होते हैं। वापसी में देखते हैं कि वहाँ पे कोई लड़का है जो गुजर रहा है, जिसको देख के वो कहते हैं कि ये तो वही है जिसने आके हमें तंग किया था। उनको उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने शॉप में घुसकर उसे बहुत तंग किया था। इस वजह से वो उससे बदला लेने के लिए उस पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, और जब वो गाड़ी से उतरते हैं तो वो देखते हैं कि इसका तो बहुत बुरी तरह से उन्होंने कुचल दिया है, जिसकी वजह से अब वो डिसाइड करते हैं कि हम इसको अपने साथ गाड़ी में डाल के घर ले जाएंगे। घर लेके जाने के बाद हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको अलग अलग जगह में फेंक देंगे। फिर इसी तरह वो इसको घर ले जाते हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़े जैसे ही करने लगते हैं, वो उसके टुकड़े कर रहा होता है और साथ ही उसके टुकड़े करते हुए उसके कान का टुकड़ा एक नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, जिसका उसका डॉगी बहुत इंजॉय करके उसको खा लेता है, जिसकी वजह से उसको देख के वो बहुत हैरान होता है। दूसरा कान का टुकड़ा भी उसे ही दे देता है, जिसके बाद वो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर अपनी मीट शॉप में ही रख लेता है। अगले दिन जब वो अपनी वाइफ के पास जाता है और वहाँ देखता है कि वही कस्टमर बार बार आई है जो कल ही आई थी, और वो उनसे वही मीट मांगती है जो इन्होंने पिछली दफ़ा लिया था। वो कहती है वो बताती है जैसे कि पहले आप लोगों का मीट होता था, ये उससे बहुत डिफरेंट, ये बहुत अच्छा है। जिस पे उसकी बीवी बहुत हैरान होती है और कहती है रुके मैं भी चेक करती हूँ। जिस पे वो अपने हस्बैंड से कहती है कि दो मैं चेक करूँ, जिस पे वो चेक करने पे उसको बहुत हैरानी होती है क्योंकि वो बहुत मज़े का होता है। फिर वो उससे पूछती है ये गोश्त आप कहाँ से लाए? फिर वो उसको बोलता है ये ईरानी पॉप है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर सोफ़ी अपने हस्बैंड से पूछती है किस चीज़ का मांस था, मुझे सच सच बताओ। जिस पे वो बताता है ये उसी वैगन का मांस था जिसको हमने कल हिट किया था। उसकी बॉडी के पीसेस करके मैंने अपनी मीट शॉप में ही रख लिए थे, जिसकी वजह से ये हर किसी को पसंद आ रहा है। जिस पे वो उस मांस को उठाने ही वाला होता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे कहती है मत उठाओ क्योंकि इसकी वजह से हमारी काफ़ी अच्छी सेल हो रही है, लोग बहुत पसंद करें क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। यहाँ तक कि वहाँ पे पुलिस वाले भी आ गए जिसको ये मीट पसंद था, जिसकी वजह से उनकी कारोबारी अच्छी हो रही थी। फिर रात होते ही सूफ़ी का हस्बैंड वही मीट बनाकर उसको टेस्ट करने वाला होता है। जैसे ही उसको टेस्ट करता है उसको बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, जिस पे सूफ़ी उसको आकर पीछे से कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। जिस पे वो उसको कहती है, हक करके कहती है कि क्यों ना हम इसको और दामों में बेचें और हमारी कमाई भी अच्छी होगी। अगले दिन उनके घर उसकी बेटी आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिस पे उनको पता चलता है उसका बॉयफ्रेंड एक वेगन है, जिस पे वो ये सुनकर बहुत हैरान है, जिसकी वजह से उनकी बेटी ने भी मीट खाना छोड़ दिया था। फिर उनको ये भी पता चलता है कि वो एक वेगन रेस्टोरेंट में काम करता है, जिसके बाद अगले दिन वो दोनों एक वेगन रेस्टोरेंट में चले जाते हैं क्योंकि वो एक अलग बंदे को ढूंढ रहे थे जो एक वेगन हो। फिर वो वहाँ उस रेस्टोरेंट का मैनेजर को देखते हैं जो कि बहुत हेल्दी होता है, जिसके बाद वो विंसन उसको मारने के लिए जाता है, लेकिन उसकी चीख सुनकर वहाँ से भाग कर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। जिस पे उसकी वाइफ उसको समझाती है कि अगर हमें अपनी शॉप को बचाना है और उसको चलाना है तो तुम्हें एक सीरियल किलर बनना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक धरने पे जाते हैं जहाँ पे मीट के बारे में धरना चल रहा था कि वैगनर को बचाया जाए और मीट को बंद किया जाए। जिस पे वो एक बंदे से मिलते हैं जो उसको बताता है कि तुम लोग मेरी टीम से मिलो, वो भी वैगन है जो तुम्हारी मदद करेंगे। असल में वो इसलिए वहाँ गए थे क्योंकि वो किसी वैगनर को मारने के लिए गए थे, जिसको टुकड़े टुकड़े करके अपने मीट बॉक्स में, लेकिन वो देखते हैं वो तो बहुत सारे हैं, जिस पे वो अपना चाकू छुपा लेते हैं। जिस पे वो लोग कहते हैं कि हम लोग एक मीट वाली शॉप पर हमला करने वाले हैं जिसकी चाबी मैंने चुरा ली है। वो शॉप एक बहुत अमीर लड़के बंदे की है जिसकी बहुत सारी बुजर शॉप है। आज रात को हम वहाँ पर हमला करके वहाँ से सारी मीट को तबाह कर देंगे। जिस पे उनको पता चलता है ये तो मेरे फ्रेंड के हस्बैंड की शॉप है, लेकिन उनको उस पर गुस्सा होता है जिसकी वजह से वो उनकी शॉप को तबाह कर दे। अगले दिन वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके आपस में एक दूसरे से बहस हो जाती है, जिससे वो उसको छोड़कर चला जाता है। सूफ़ी वहाँ पर अकेली होती है, वेटर आकर उस पर काफ़ी लाइन मारता है और उसको घर भी छोड़ाता है, जिसकी वजह से सूफ़ी को पता चलता है वो एक वैगन है, जिसकी वजह से वो उसको अपने प्यार में जाल में फंसा के घर ले आते हैं। जिस पर उसका हस्बैंड बहुत हैरान होता है ये ऐसा क्यों कर रही है। वो उससे कहती है कि तुम अब जाकर उसका हमला करके उसको मार दो, लेकिन उसका हस्बैंड उस करने से इनकार कर देता है और कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी वाइफ उसे कहती है मैं तुमसे अलहदा होना चाहती हूँ, तुम मुझे डिज़र्व ही नहीं करते। और ये उसे कहती है तुम अगर मुझसे प्यार करते होते तो उसको ज़रूर मार देते और अपनी शॉप को बचाते। सूफ़ी की बात सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो जाके एक डेकोरेशन पीस उठाकर उसको बहुत बेरहमी से मार देता है, जिसके बाद वो दोनों उसके टुकड़े करते हैं मिलकर और बहुत इंजॉय करते हैं। फिर वो वहीं पे सोफ़े पे सो जाते हैं।
है। अगली सुबह उनको स्टेफनी की कॉल आती है जो कि सूफ़ी की फ्रेंड होती है। वो उससे कहती है कि हमारी शॉप बर्बाद होगी, लेकिन उनको सब ये पता होता है कि वो क्योंकि उन्होंने किया ही जुहूद था, इसलिए वो उसको जाके अनजान बनते हैं और उनसे जाके कंसर्न करते हैं। फिर वहाँ पे पुलिस वाला एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें साफ नज़र आता है कि वैगन वालों ने मिलकर उनकी मीट शॉप तबाह की है। दूसरी तरफ सोफ़ी और उसके हस्बैंड की मीट शॉप काफ़ी अच्छी तरह चल रही, जिस पे बहुत रश और काफ़ी रश भी होने लगा था, जिसकी वजह से आए दिन वो किसी को पकड़ कर वहाँ पर मार रहे थे और उसके टुकड़े करके अपनी शॉप में बेच रहे थे। फिर वो दोनों एक जंगल में एक विनी नाम के लड़के को बुलाते हैं जो कि वैगन ही होता है, जिसको वो मारने की तैयारी कर ही रहते हैं, लेकिन वो उनकी साजिश से आगाह हो जाता है, जिससे वो उन पर भागने लगता है, लेकिन वो इतना डर जाता है जिससे उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वह गिर जाता है। अगले दिन वो अपनी शॉप का मीट अपनी स्टेफनी दोस्त और उसके हस्बैंड को भी खिला रहे होते हैं, जो उनको बहुत ही पसंद आता है और वो बहुत हैरान होते हैं कि इसने ऐसा कैसे कर लिया और एकदम अपनी शॉप ऐसे कैसे चल रही, जिस वजह से वो उससे पूछता है कि मीट तुम कहाँ से लाते हो, जिस पे विंसन कहता है मैं तुम्हें अपने राज क्यों बताऊं, हम तो दोनों कंपटीशन है, मैं तुम्हें बता के अपने राज ख़राब करूँगा। तो जिस पे वो उसे कहता है कि नहीं तुम बताओ तो सही है, तुम्हारी शॉप इतनी अच्छी चलने कैसे लगी, जिस पे वो उसे कहता है कि मैं इनको अच्छा मीट खिलाता हूँ और तुम तो जो कुछ भी खिला देते हो, और उसके बारे में बुरा कहने लग जाता है, जिस वजह से उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और वो लड़ते हुए स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं, और विंसन गुस्से में आकर उसका कान उतार कर खाने लग जाता है, जिसको देखकर वो बहुत हैरान होते हैं कि ये कैसे खा रहा है, लेकिन इतने में वो उसको थूक देता है। फिर अगले सीन में वो दोनों पिकनिक पे जाते हैं जहाँ पर वो बहुत इंजॉय कर रहे थे। फिर वहाँ पे एक बंदा आता है, इनको पता चलता है कि वो वैगन है, जिसको देखकर वो उसको भी मार देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक वैगन पार्टी पे जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात उनकी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड से होती है। उनको बॉयफ्रेंड उन्हें कहता है कि तुम लोग कैसे वैगन हो गए, तुम लोग तो अभी तक मीट की शॉप चला रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, और हमारे कई लोग गायब हो रहे हैं जो कि वैगन है, हम लोग इस पे ज़रूर धरना देंगे क्योंकि हमारा भी अगला नंबर हो सकता है क्योंकि हम भी एक वैगन है। वहाँ एक बंदा उनकी छुपकर सारी बातें सुन रहा होता है। फिर अगले दिन वो दोनों मियाँ बीवी एक वैगन लड़की के पीछे भाग रहे होते हैं जिसको मारने के लिए, लेकिन वो उनसे बचने के लिए बहुत भाग रही होती है, लेकिन वो उसको पकड़कर मार देते हैं और रात को उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर उनकी शॉप पर एक पुलिस वाला आ जाए, जिसको देख के वो बहुत डर जाता है। इतने में उसका डॉग उसी बॉडी का एक हाथ उठा कर ले आता है, जिसपे वो किसी तरह उस पुलिस वाले को बहलाकर वहाँ से भेज देता है और बच जाते हैं। फिर वो अपनी बीवी से डिस्कस करता है कि हमें ये काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं बहुत डर गया हूँ, कुछ भी हो सकता है, हमें इस काम को छोड़ देना चाहिए और अपनी शॉप को बचाना चाहिए। और वो अपनी वाइफ से कहता है क्योंकि अब मुझे जिंदा लोगों को भी खाने को दिल करता है क्योंकि मुझे मांस बहुत पसंद आ गया है। फिर सुबह होते ही लूकस आता है उनके घर और वो उनसे कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने पार्टी में बातें की, जहाँ पर सूफ़ी चाहती थी कि क्यों ना हम इसको ही मार कर इसके भी टुकड़े कर दें, लेकिन सूफ़ी का हस्बैंड जल्दी से लूकस को वहाँ से भगा देता है और आके अपनी वाइफ से कहता है तुम पागल हो, हमारी बेटी तुम्हें पता नहीं उससे कितना प्यार करती है और उसे कितना पसंद करती है। अगले दिन शॉप पर वही मीट मांगने के लिए लोग आते हैं, लेकिन वो उसे मना कर देता है कि वो मीट हमारी शॉप पर ख़त्म हो गया, वो नहीं आएगा, जिस पर उसकी सारी शॉप पर जितने भी लोग होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। उन कस्टमर को जाते देखकर विंसन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डॉगी के साथ बाहर निकल जाता है। इतने में वहाँ पर वैगन टीम के वही मेंबर्स आ जाते हैं और उसकी वाइफ को वहाँ से उठाकर किडनैप करके ले जाते हैं, जिस पर जैसे ही वो विंसन घर आता है उसको उनकी गाड़ी देखकर हैरान हो जाता है, जिस पर उसको शक होता है कि इनको हमारे पे शक हो गया है, कि इनको पता चल गया है कि हम बूचर हैं, क्योंकि वैगन टीम को यही लगता था कि ये भी एक वैगन है। और वैगन टीम को ये बताने वाला और कोई नहीं, वही बंदा था जो इनकी बातें इस पार्टी में सुन रहा था, उसने आकर इनको बताया। और जैसे ही वो उसको मारने वाले होते हैं वहाँ पर विंसन वहाँ हथियार लेकर आ जाता है और सबको मारने लग जाता है, लेकिन एक जो इंसान होता है उससे वो बहुत भारी पड़ रहा होता है क्योंकि उसको बहुत मार होता है और एक स्क्रू ड्राइवर को लेकर उसके सीने में घुसा देता है। इतने में सूफी अपने किसी तरह हाथ खोल लेती है और पीछे से हमला करके एक हुक उसकी आँख में मार दे, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। फिर कि उनकी सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई और उनको इसको बताने वाला और कोई नहीं, उनके अपने दोस्त होते हैं वो जो जिनकी शॉप पर इन्होंने हमला किया था, क्योंकि उनको उसी दिन उस पे शक हो गया था जिस दिन उसने उसके कान बाइट किया था। और उसके बाद फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।